एक देसी प्रोडक्ट की विदेशों में है जबरदस्त डिमांड। प्लास्टिक बैन की वजह से दुनिया अब जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की ओर बढ़ रही है। ऐसे में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड यूएसए, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री में लगातार बढ़ रही है, वो है जूट से बने प्रोडक्ट। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि जूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जानकारियां देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम उन जूट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। नंबर 1 पे आता है शॉपिंग बैग, उसके बाद गिफ्ट बैग, वाइन्स बैग्स, ग्रोसरी बैग, प्रमोशनल बैग्स, स्टोरेज बैग्स, जूट से बनने वाले रग्स एंड कारपेट्स, टेबल मेट्स, होम डेकोर से रिलेटेड आइटम, रोप, गार्डन प्रोडक्ट, गनी बैग एंड फैशन एसेसरीज, ये सभी जूट से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। और ध्यान रखिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री में रेगुलर बेसिस पे इसकी डिमांड रहने वाली, यानी कि अगर आप जूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंट्री आपको टारगेट करनी पड़ेगी जो इंडिया से रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट कर रही है। 2024-25 के अनुसार सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाला देश बना यूएसए, जो इंडिया से रेगुलर बेसिस पे जूट प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है। उसके बाद है फ्रांस, फिर यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज रेगुलर बेसिस पे हमसे जूट प्रोडक्ट का इंपोर्ट करती है। तो आप इन सभी कंट्रीज को इनिशियल लेवल पर टारगेट कर सकते हैं अपने जूट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं कि इंडिया से क्यों खरीदा जाए। तो देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है, तो इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव मिल जाएगी, और साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट भी यहाँ के एक्सपोर्टर्स को प्रॉपर मिल जाता है। बात करते हैं कि बेचना तो इन सब कंट्री में है, बट सोर्सिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट हाउसेस से आप ले सकते हैं, लो रिस्क रहेगा क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट आपको वहां से मिल जाएगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की तरह आप काम करें, आपको फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं रहेगी। और क्लस्टर सोर्सिंग करें, जैसे वेस्ट बंगाल से आप इसको ले सकते हैं, आसाम से ले सकते हैं, बिहार से ले सकते हैं, ओडिशा से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जूट प्रोडक्ट का यूज होता है जिनको आपको टारगेट करना है। आप डायरेक्टली इंपोर्टर्स को टारगेट करें, सुपरमार्केट को टारगेट करें, रिटेल चेन को टारगेट करें, प्रमोशनल कंपनीज को टारगेट करें, फैशन ब्रांड एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो बनाती कंपनीज उनको टारगेट किया जाए, होटल इंडस्ट्रीज, वाइन कंपनीज एंड कॉफी ब्रांड्स को भी टारगेट किया जा सकता है। साथ में कॉर्पोरेट गिफ्ट सप्लायर जो लोग रहते हैं उन कंपनीज को भी टारगेट इसमें किया जा सकता है। बायर सर्च कहां से करें? गूगल सर्चिंग से करें, लिंक्डइन से ढूंढें, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ढूंढें, एम्बेसी से डेटा कलेक्ट करें, ट्रेड फेयर्स को ज्वाइन करें, डिफरेंट B2B पोर्टल्स उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से जूट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको कंपनी सेटअप करना रहेगा, तो सिंपली GST आप ले सकते हैं। साथ में आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की जरूरत पड़ेगी, AD कोड लेटर जो कि बैंक से मिलता है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन के समय काम आता है तो वो आपको लेना पड़ेगा, RCMC आपको इसमें लेना पड़ेगा, जूट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। उसके बाद सिंपली आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द शिपमेंट, जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग ले, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग और साथ में इंश्योरेंस इफ रिक्वायर्ड। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनाने रहेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट रहेंगे। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो 15 से 35% तक प्रॉफिट मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो 10 to 20% मार्जिन आपको इजीली मिल जाएगा। और कस्टमाइज प्रिंटिंग बैग आप करते हैं तो 25 से लेके 40% तक मार्जिन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और लग्जरी हैंडमेड प्रोडक्ट आप बनाते हैं जूट के तो 40% प्लस मार्जिन आपको देखने को इसमें मिल जाता है। प्रॉफिट जो है आपका क्वांटिटी, कस्टमाइजेशन, कंट्री और रिसेंटली क्या फ्रेट चल रहा है, क्या कॉस्ट चल रही है प्रोडक्ट की, पेमेंट टर्म्स क्या है, उस पर निर्भर करता है। बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस की। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन के सेटअप कर लेने के बाद आपको बायर फाइंड करना है। बायर से जैसे इंक्वायरी आने के बाद उसको प्राइस दिया जाए, अगर सैंपल डिमांड में आता है तो सैंपल भेजा जाए, प्राइस का नेगोशिएशन होगा, फिर बायर आपको परचेज ऑर्डर देगा, आपको परफॉर्म इनवॉइस बना के उससे साइन एंड सील कंफर्मेशन कॉपी ले लेनी है। उसके बाद पैकेजिंग होगा और साथ में शिपमेंट हो जाएगा और इसी बीच में आपको अपना पेमेंट भी बायर से
कलेक्ट कर लेना है। जनरली जूट प्रोडक्ट के अंदर आपको एडवांस पेमेंट देखने को मिलेगा। नए नए एक्सपोर्टर के लिए चैलेंज क्या है, सबसे बड़े चैलेंज क्या रहेंगे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बायर की पहचान नहीं होना। तो बायर सही है या नहीं है ये आप चेक कर ले प्रॉपर तरीके से, बायर की प्रोफाइल को चेक कर ले, बायर की कंपनी को प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। पूर क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है डिजाइन करना है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना है। मॉइस्चर इशू जो है आपको अवॉइड करने हैं, इस बारे में पूरी तरीके से अपने सप्लायर से बात करके इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। शिपमेंट में कोई डिले नहीं होना है, जितने दिन का कमिटमेंट किया है उससे पहले डिलीवरी करने की कोशिश करो, या उतने दिन के अंदर, या 2-5 दिन प्लस माइनस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बहुत ज्यादा डिले शिपमेंट नहीं होना चाहिए। गलत डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, RCMC आपने नहीं बनाया, प्रोडक्ट पोर्ट पे चला गया तो वहां पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पैकेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए और कम्युनिकेशन टाइम पर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप जूट प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग और एक्सपोर्ट प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन के साथ। हम लेके आ गए 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं कंप्लीटली आपको गाइड कर रहा हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना कैसे है, प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बाय फाइंडिंग हम लाइव करके बताएंगे, हम कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो अभी कभी स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर महीने की 10, 20 और 30 को हमारे रेगुलर बैचेज होते हैं। हर बैच में 10 सीट लिमिटेड है, तो अभी के अभी आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीटली PDF चाहिए जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें जूट प्रोडक्ट और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक कंप्लीट PDF। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।